नमस्कार दोस्तों, सिद्धि विनायक संग्रिया की इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली डॉक्यूमेंट्री में हमने अध्याय 1 के अंतर्गत कबीरदास जी का अध्ययन किया था। उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे दूसरे संत कवि तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी के काव्य के अध्ययन से पहले हम उनका जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में व्यतीत हुआ, क्योंकि जन्म लेते ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और अभुक्त मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। इसलिए ज्योतिष के अनुसार सभी ने उनको मनहूस मान लिया था। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरयानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्पीड़ित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है, अर्थात वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। किसी के प्रति दुर्भावना उनके मन में नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की स्थापना के लिए जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती, क्योंकि जिन मानव मूल्यों की स्थापना उन्होंने अपने रामचरितमानस में की है वही मानव मूल्य भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का आधार है। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। तुलसी ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य संबंधित ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहछू ये उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। गृह त्याग के बाद तुलसी ने अपना सारा जीवन चित्रकूट, अयोध्या, काशी इत्यादि धार्मिक नगरियों में रहकर राम भक्ति में अपना जीवन व्यतीत किया। सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। पाठ परिचय। संकलित दोहों में तुलसीदास ने अनेक जीवनोपयोगी और कल्याणकारी सीख दी है, जैसे भगवान की कृपा पाने हेतु काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों का त्याग करना पड़ता है। मनुष्य को परमार्थ की प्राप्ति के लिए तन मन की शक्ति लगा देनी चाहिए। सत्संग से ही मनुष्य का भला बन सकता है। भगवान की कृपा से ही मनुष्य को गंगा और सत्संग का लाभ मिलता है। जीवन में सभी प्रकार के लोगों से हिल मिल कर रहना चाहिए। जहाँ जैसी स्थिति हो वैसा उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। स्थिति के विपरीत मनुष्य को आचरण नहीं करना चाहिए और स्थिति के अनुसार ही उसे मौन रहना भी कवि ने उचित बताया है। बुरे समय में धैर्य रखना, धर्म का पालन करना, विवेक से रहना, सद्गुण, साहस, सत्य पर दृढ़ रहना और भगवान का भरोसा रखना ये मनुष्य के लिए हमेशा सहायक होते हैं। तो इन सब के लिए कवि ने यहाँ संदेश दिया है कि इन सब को अपना करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास जी के 7 दोहे संकलित हैं, जो कि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ दोहावली से लिए गए हैं। सबसे पहले दोहे में कवि कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ परे भवकूप। तो जो दुर्गुण है, मनुष्य के अंदर कई प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं और उन दुर्गुणों के कारण उसका जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। तो उन्हीं दुर्गुणों की ओर संकेत करते हुए कवि क्या कहता है, काम क्रोध मद लोभ रत, कि जो व्यक्ति काम अर्थात भोग विलास में, मद अहंकार या घमंड में, लोभ लालच में और गृहासक्त अपने गृहस्थ जीवन में आसक्त रहता है, अर्थात अपने परिवार, अपनी पत्नी इन्हीं में आसक्त रहता है, वो व्यक्ति सदैव ही जीवन में दुख का भोग करता है, अर्थात उसे दुखों की प्राप्ति ही होती है। ऐसा व्यक्ति ते किमि जानहि रघुपति, ते किमि तो वह या वे व्यक्ति, किमि
किस तरह से जानेंगे रघुपति को, अर्थात ऐसे व्यक्ति किस तरह से भगवान राम को, प्रभु श्री राम को जान पाएंगे। मूढ़ परे भवकूप, ऐसे व्यक्ति मूढ़ हैं, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को कवि ने मूर्ख व्यक्तियों की संज्ञा दी है कि वो भवकूप अर्थात संसार रूपी कुएं के अंदर गिरे हुए हैं। संसार को एक कुआं कवि ने बताया है, कुएं की संज्ञा दी है, और उसमें ये सब लोग जो काम क्रोध मद लोभ गृहासक्त रहते हैं, इन सब दुर्गुणों से ग्रस्त रहते हैं, वो उस संसार रूपी कुएं में गिरे हुए रहते हैं। विशेष तथ्य की इसमें यदि हम बात करें तो दोस्तों, विशेष तथ्यों में भवकूप में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भव अर्थात संसार को कुएं की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त ईश्वर की भक्ति से जीवन सफल हो सकता है। हमें काम क्रोध और अन्य जो दुर्गुण हैं उनको त्याग करके सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए, यही कवि का संदेश है। इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा है वो प्रवाहमान है, काव्य के अनुकूल है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अगले दोहे की बात करें तो अगले दोहे में भी कवि का एक विशेष संदेश आज के समाज के लिए है। कहिबे कह रसना रची, सुनबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित परमारथी सुजान। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए अर्थात बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए हमें जीभ प्रदान की है। रसना अर्थात जीभ, तो जीभ हमें प्रदान की है और बातों को सुनने के लिए कान दिए हैं। लोकहित के लिए या परमार्थ के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें चित्त दिया है। चित्त से ही अर्थात मन से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लोकहित के लिए, ज्ञान प्राप्त के लिए, परमात्मा रूपी ज्ञान के लिए हमें उन्होंने चित्त या मन दिया है। इसलिए संत जन सदैव ही, जो सच्चे लोग हैं, अच्छे भले सज्जन पुरुष जो हैं, वो परमार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए सदैव चिंतन करते हैं और उसी से प्रेम भी करते हैं, उसी में वो अपने जीवन की सार्थकता खोजते हैं। पूरे दोहे का अर्थ ये है कि ईश्वर ने हमें ये जो ज्ञानेंद्रियां दी है, जिह्वा दी है, कान दिए हैं, चित्त दिया है, ये सब हमें दूसरों के कल्याण के लिए ही दिए हैं। और जो सज्जन व्यक्ति हैं वो हमें हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए ही रत रहते हैं, दूसरों के कल्याण में ही अपना जीवन लगाते हैं। परमार्थी, परमार्थ के लिए, सुजान सज्जन व्यक्ति, वो इस तरह से सज्जन व्यक्तियों के लिए, सज्जन व्यक्तियों का जो कार्य है या उनका उद्देश्य है वो कवि ने यहाँ इंगित किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों के सदुपयोग की बात भी कवि ने कही है और परमार्थ के लिए या परमार्थ करने के लिए कवि ने हमें संदेश दिया है कि स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ के लिए हमें अपने जीवन को लगाना चाहिए। सरल ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरे दोहे में कवि कहते हैं, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाउ किन्नरी तीर असी लोह बिलोकहूँ लोई। कवि ने एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत देकर के अलग अलग वस्तुओं के बारे में और उसको जीवन से जोड़ते हुए हमें बताया है। तो कवि कहते हैं, तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि मनुष्य अच्छी संगत में रहने पर सद्गुणों से युक्त श्रेष्ठ मनुष्य बनता है। तुलसी भलो सुसंगते, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुसंगत व्यक्ति तभी बन सकता है। पोच कुसंगति सोई, पोच अर्थात बुरा, कि बुरे की संगत जब वो छोड़ देगा, या दुष्ट या बुरे व्यक्ति भी संगत से ही बनते हैं। तो संगत क्या है, संगत किस तरह से महत्वपूर्ण है, उसका भी संदेश यहाँ कवि ने दिया है कि संगत से ही अच्छा बनता है और संगत से ही
बुरा बनता है। अच्छी संगति मिलने से व्यक्ति अच्छा बन जाता है और बुरी संगति मिलने से व्यक्ति बुरा बन जाता है। नाउ किन्नरी तीर असी लोहु बिलोकहु लोई, कि देखिए किस तरह से एक ही लोहा है, लोहा एक ही प्रकार का है, लेकिन अलग अलग वस्तुएं बनने से वो एक प्रशंसा के योग्य है और एक विरोध के योग्य है। किस तरह से प्रशंसा के योग्य है कि लोहे से जो नाव और किन्नरी, किन्नरी एक वीणा, छोटी वीणा होती है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, तो या तो नाव बनाई जाए या किन्नरी वीणा बनाई जाए, तब उस लोहे की सभी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान आया जाया जा सकता है, वीणा से संगीत का आनंद लिया जा सकता है। लेकिन यदि उसी लोहे से तीर या तलवार, असी तलवार, तीर या तलवार बनाई जाए तो वो लोगों को पीड़ा देने वाली हो सकती है। तो इस तरह से लोहा एक ही है, लेकिन अलग अलग संगति से उसके कार्य अलग अलग हो जाते हैं, और एक तरफ जहाँ उसे शाबाशी मिलने वाली होती है, दूसरी तरफ वही उसके लिए बुराई देने वाला हो जाता है। विशेष तथ्य की बात करें तो दृष्टांत और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार कह सकते हैं इसमें, जहाँ नाव और किन्नरी वीणा लोहे से बनती है और उसी से तीर और तलवार बनती है। ये वाला जो उदाहरण दिया गया है यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर दृष्टांत लेकर के हमें जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताई है। भाषा सरल है, शब्दावली ब्रज भाषा से युक्त है। बात करते हैं अगले दोहे की, तो अगले दोहे में कवि क्या कहते हैं? राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जन मिले कीजे आप समान। अब यहाँ श्री राम की कृपा को किस तरह का बताया गया है, गंगा के साथ उसकी तुलना की गई है और कहा गया है कि जिस तरह से किसी भी प्रकार का जल गंगा में मिल जाता है तो वो गंगा जल हो जाता है, वैसे ही प्रभु राम से जो मिल जाता है वो राममय हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल जाती है, अर्थात गंगा जल में जो भी जल मिलेगा वो तुरंत गंगा जल बन जाएगा। उसी तरह से सुसंगति मिल जाती है भगवान राम की कृपा से। गंगा में भी जल मिलता है तो उसे गंगा जल कहते हैं, पवित्र मान लेते हैं, और उसी प्रकार से जो हमारे दुर्गुण हैं वो तुरंत ही भगवान राम की कृपा से सद्गुणों में बदल जाते हैं। इस दोहे में भी हम अगर विशेष की बात करें, विशेष तथ्यों की बात करें, तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। गंग सुसंग समान में अनुप्रास अलंकार हैं और ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर प्रयोग इसमें कवि ने किया है। अगले दोहे की बात करें तो अगला दोहा कहता है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। कवि कहता है कि हमें जीवन में अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन हमें सबके साथ हेल मेल रखना चाहिए, सबके साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, इस संसार में भांति भांति के अनेक तरह के विचारों के, अनेक तरह के स्वभाव के लोग निवास करते हैं। सब सो हिल मिल चालिए, हमें सबसे हिल मिलकर चलना है, अर्थात सबके साथ मेल मिलाप से, भाईचारे से चलना है। नदी नाव संयोग, यहाँ एक बड़ा सुंदर उदाहरण कवि ने दिया है कि जिस प्रकार से नदी और नाव का संयोग होता है, नाव नदी में डूबती नहीं है बल्कि यात्रियों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचा देती है, उनका जैसे संयोग होता है, उनका जैसे मेल मिलाप होता है, वैसे ही हमें भी जीवन में सब लोगों से मेल मिलाप रखना चाहिए और हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पूरे जीवन को हमें इसी तरह से आगे ले जाना चाहिए। विशेष
तथ्य की बात करें बच्चों, तो इसमें नदी नाव संयोग कह करके कवि ने जो लोकोक्ति है उसको सार्थक किया है, और इसी से हम अपने जीवन को सार्थक भी बना सकते हैं। नदी नाव में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग भी किया है, और सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग है। भाषा सरल है, सहज है, प्रवाह युक्त है। अगले दोहे की बात करें तो अगला दोहा फिर हमें एक संदेश दे रहा है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोन, अब तो दादुर बोल हैं हमें पूछे कौन। तो पावस अर्थात वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु का उदाहरण लेकर के कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल है वो मौन धारण कर लेती हैं। वर्षा ऋतु से पहले पहले कोयल बोलती है और उसके बाद कोयल चुप हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में तो मेंढक बोलते हैं और अब कोयल को कोई भी नहीं पूछेगा। अर्थात कवि यहाँ क्या कहना चाहता है कि जब दुर्जन व्यक्ति, मेंढक अर्थात दुर्जन व्यक्ति, जब दुर्जन व्यक्तियों की पूछ होने लगती है, उनको जब पूछा जाने लगता है, तो सज्जनों को कोई नहीं पूछता। सज्जन व्यक्तियों की बात को कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए उन सज्जन व्यक्तियों को वहाँ मौन धारण कर लेना चाहिए, अर्थात चुप रहना चाहिए। जबरदस्ती अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होता। तो ये मेंढक और कोयल के स्वभाव के अनुसार या उनकी प्रकृति के अनुसार जैसी प्रतिक्रिया होती है, उसके अनुसार कवि ने दृष्टांत लेकर लोगों को संदेश दिया है। विशेष तथ्य में हम बात करें तो मूर्ख और अहंकारग्रस्त लोग होते हैं, वो जहाँ बोल रहे होते हैं वहाँ विद्वान व्यक्तियों को चुप रह जाना ही श्रेष्ठकर है। इस बात का संदेश कवि ने दिया है। अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया है, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। कोयल और दादुर, कोयल और मेंढक, प्रतीकात्मक प्रयोग इन दोनों का हुआ है। ये प्रतीक के रूप में यहाँ आए हैं। अंतिम दोहे की बात करें बच्चों, तो अंतिम दोहा है वो इस तरह से। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। तो असमय जब विपरीत समय होता है, जब बुरा समय हमारा आता है, तो कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा सखा है, इसके लिए कवि ने हमें बताया है कि तुलसी असमय के सखा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि असमय, विपरीत समय, बुरे समय में हमारे सबसे अच्छे सखा मित्र हैं वो धीरज धर्म और विवेक हैं। धैर्य रखना, धर्म के अनुसार आचरण करना और विवेक से हर कार्य करना, ये हमारे सबसे अच्छे मित्र है। साहित्य साहस सत्यव्रत, और इसके साथ ही हमें साहित्य या श्रेष्ठ ग्रंथ सत्य पर अडिग रहने या सत्य का पालन हमें करना चाहिए। और राम का भरोसा अर्थात ईश्वर का, प्रभु श्री राम का भरोसा रखना चाहिए। ये ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उस बुरे समय से निकाल सकती है, बुरे समय से आगे बढ़ा सकती है, सुख में जीवन हमारा ला सकती है। तो धीरज धर्म विवेक, साहित्य और साहस सत्य, ये सब हमें आगे बढ़ने में, बुरे समय को पार करने में सहायक होते हैं। विशेष तथ्य इसमें जो आए हैं वो नीति और भक्ति की बात इसमें कवि ने की है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। शैली जो है वो प्रवचनात्मक है, जिस तरह से महात्मा लोग प्रवचन देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, कुछ उससे मिलती जुलती बातें कवि ने यहाँ की है, इसलिए प्रवचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। सच्चे मित्र के बारे में कवि ने यहाँ बताया है कि कौन हमारा सच्चा मित्र होता है, और तो सबसे अच्छा जो सच्चा मित्र बताया गया है वो धीरज धर्म विवेक साहित्य सत्य का पालन और भगवान का आश्रय जो है वो ही सबसे अच्छे मित्र हैं। तो इस तरह से यहाँ तुलसीदास जी ने जो हमें संदेश दिया है उस संदेश को हमने यहाँ अध्ययन किया, और हम इसका एक बार पुनः यदि थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें फिर से समझ में आ जाएगी। आशा करता हूँ
पाठ आपको समझ में आया होगा। आपको जैसा भी लगा इसके लिए आप कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।